याद रहेगा एग्जाम में, एलन बुरो ने, ठीक है, एलन बुरो, ठीक है, एलन बुरो ने खत्म किया था इसको, बुरो एलन बुरो, और 1843 में खत्म किया था इसने। इसकी जड़ जो थी 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने परसों के दिन पढ़ाया था पेट क्लास के अंदर में। आपको बताइए कि बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर जो है, उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, गवर्नर कौन थे बंगाल के? बंगाल के सारे गवर्नर्स के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है। बताइए इनमें से कौन थे गवर्नर बंगाल के? वो एक लिस्ट आपको दिया था, वो लिस्ट ये थी आपकी, ठीक है, कि रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे। कई सारे लोग रॉजर ड्रेक को मानते हैं, लेकिन रॉजर ड्रेक नहीं थे, कई कुछ बुक्स में है। मैंने आपको इसका कंफ्यूजन भी आपका दूर किया था, ठीक है। वो प्रेसिडेंट थे, जो काउंसिल थी उसकी। पहला जो गवर्नर वाला पद था वो यहाँ से शुरू हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव कितने बार गवर्नर बने बंगाल के? रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बने, ठीक है, 1857 से 1860 तक, और 1757 से 1760 तक, और 1765 से 1767 तक, ठीक है। इसी बीच यहाँ पर में 1760 से 1765 के बीच में हेनरी वेंसी टाट, ठीक है, ये गवर्नर थे बंगाल के। और इसी बीच बक्सर की लड़ाई हुई, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, जल्दी बताओ चलो। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1764 में। तो 1764 में कौन था, ठीक है, बताओ, गवर्नर जनरल कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था, ठीक है, बताइए। तो बक्सर के लड़ाई के समय में हेनरी वेंसी टाट था, ये याद रखना है आप लोगों ने। वो कौन था, जब भी बोलो ना तो वो रसोड़े में कौन था, वो वाला जो मीम था, वो वीडियो वायरल हुआ था, कितने लोगों ने दिखा है, वो याद आ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हेनरी वेंसी टाट। तो अब यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है टीआरई के अंदर में, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का हेनरी वेंसी टाट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। और बक्सर की लड़ाई जो है आप लोगों की 1764 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना, गवर्नर थे। अच्छा, बक्सर की एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये इतना खर्चा हो गया मालिक, तो एक बात बताइए तो आप लोग, जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, बक्सर की लड़ाई के बाद में कौन सी वाली ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी मतलब संधि, कौन सी संधि हुई थी ये आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। तो कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे इसके बाद में, बक्सर की लड़ाई के बाद में, ओके, ये आप लोग मुझे बता दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया था? कैसे ज्वाइन करना है? सिंपल सा एकदम, नीचे में आपका, आप देखोगे नीचे में एक नंबर चल रहा है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का 7611101101969744। कोई भी नंबर पे कॉल कर लो, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप लोग की मदद कर देंगी। या टीचिंग परीक्षा ऐप पर चले जाइए, वहाँ पर में भी आप लोगों के लिए वो हो जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर किसने जारी किया था? चार्टर के अंदर में क्या बोला गया था? सन 1600 में। तारीख भी याद कर, आपको बताया, मैंने याद कराया है, 31 दिसंबर सन 1600 की बात है। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक लोग थे, जो लोग जुड़े थे लंदन में, ठीक है, वो लोग दादी अम्मा क्वीन एलिजाबेथ वन के पास गए, बोले कि दादी अम्मा कैसा घुटनों का दर्द, ठीक है, और हालचाल कैसा, ठीक है, दवाई वही ले रहे हो बराबर से, बुखार तो नहीं? तो दादी अम्मा भी सोचोगे कि यार चलो दो कितने अच्छे लोग हैं, मेरे से हालचाल पूछने आए, नहीं तो मेरे तो लड़के लोग आ ही नहीं रहे पूछने के लिए हालचाल, ठीक है। तो धीरे से उन्होंने बोला होगा, अम्मा देखो नया काम था, हम शुरू किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से चालू किया हम लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा आशीर्वाद रखो अपना, और देखो यार दूसरे लोग आएंगे, कंपटीशन करेंगे, हमारा हमारा तो नुकसान हो जाएगा कंपटीशन में, जैसे अपनी कंपनी आपस में लड़ेंगी अपने देश की। तो एलिजाबेथ ने, ठीक है, 15 साल के लिए उनको एक अधिकार दे दिया था, मोनोपोली। कितने साल के लिए दिया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, मोनोपोली 15 साल के लिए, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 15 साल के लिए दिया था मोनोपोली, ठीक है। तो जो संस्थापक चार्टर या एस्टेब्लिशिंग चार्टर था, वो एलिजाबेथ वन ने, क्वीन एलिजाबेथ वन ने 31 दिसंबर 1600 को दिया था, और 15 साल की मोनोपोली दी थी, ठीक है। बाद में जो है जेम्स वन, उनके बाद में जो बना, उसने उसको 15 साल से बढ़ाकर और आगे अगले आदेश तक कर दिया था। प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था, कौन से अधिनियम के तहत? देखो पहले ना गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं थी, पहले केवल और केवल गवर्नर की पोस्ट थी, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर की जो है वो पोस्ट हुआ करती थी। अब गवर्नर का पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, कौन से कानून के तहत, ठीक है, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे बंगाल के, ये भी आप लोग बता देंगे। 3000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड 10 मिनट के अंदर अंदर। जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड। तो इस तरह से और बेहतर जो है वो एक एनर्जी मिलेगी आपको पढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग्स, ये याद रखना आप लोगों ने, पहले बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवा को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? टीआरई में पूछा गया प्रश्न, और टीचिंग परीक्षा के ऐप पर भी अवेलेबल है ये क्वेश्चन, ठीक है, बताइए। सन 1800 में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर में स्थापित किया गया था, और किसने स्थापित किया था, कौन से साल में स्थापित किया था? तो प्रशासनिक सेवा, जो सिविल सर्वेंट है उनकी ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी सन 1800 में। कौन था उस समय में, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड वेलेस्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लेकर आया था, सब्सिडरी अलायंस 1798 में, याद आ रहा है?
1798 में 1798 में सहायक संधि लेकर आया था, जिसमें ये बोला गया है कि जो भारत का राज्य सहायक संधि साइन करेगा अंग्रेजों के साथ में, उस राज्य की रक्षा अंग्रेज लोग करेंगे, बदले में उस राज्य को अंग्रेजों को पैसे देने पड़ेंगे। इसको सहायक संधि बोला गया। पहला राज्य जो था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड वेलेस्ली की, वो था हैदराबाद। ठीक है, गुड।